पीपी क़यादत पाकिस्तान से दुबई पहुंच गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई पहुंच गए। पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने क़यादत में इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पीपी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल अपना खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुकम्मल करके निजी मसरूफियात की वजह से दुबई गए। वतन वापस आकर 30 नवंबर को क्वेटा में पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। इख्तलाफ राय का मतलब हरगिज़ इख्तलाफात नहीं होता। नवाज शरीफ सियालकोट के एक रोज़ा दौरे पर रवाना। मरियम नवाज समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी हमरा। नवाज शरीफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ओहदेदारान से खिताब करेंगे। लीगी कायद ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर स्क्रूटनी के हवाले से मुशावरत। नून लीग के उम्मीदवारों और इलेक्टेबल्स के सर्वे कराने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। शहबाज शरीफ के ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह को पंजाब के उम्मीदवारों के हतमी नामों पर जल्द मुशावरत मुकम्मल करने की हिदायत। सरदार अयाज सादी को बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के नाम जल्द देने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत को मरासिला लिख दिया। बताया कि एक सियासी जमात ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि निगरां हुकूमतें लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं कर रही। निगरां हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज तुरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते 1925 अफराद बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान शहरियों की बाइज्जत और महफूज इनखला के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। मुख्तलिफ अजला में सहूलियात से रास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम है। अब तक 2,51,000 से ज़ायद अफराद पाकिस्तान से वापस जा चुके। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सेनेटर रिटायर्ड फरहतुल्लाह बाबर की दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास। आर्मी चीफ का मुआशी बहाली के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन का इज़हार। कौंसिल के तहत सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। तेल और गैस के शो में सरमायाकारी के मंसूबों और खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया गया। कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इकदाम को इत्मीनान बख्श करार दिया। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आगाज। हमास से पहले मरहले में 24 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में 13 इसराइली और 11 थाईलैंड के शहरी शामिल। यरगमालियों को रेड क्रॉस के जरिए मिस्र के हवाले किया गया। यरगमालियों की रफा बॉर्डर से हेलीकॉप्टर के जरिए तल अवीव मुंतकिल किया जाएगा। इसराइल ने भी हमास के 39 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया। रिहाई की वीडियो जारी कर दी गई। इसराइली जेलों से आज़ाद होने वाले फ़लस्तीनियों की रिहाई पर फ़लस्तीन में जश्न का समा। रिहाई पाने वालों ने वतन पहुंचने पर सजदे शुक्र अदा किया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे के बाद उन्हें रिहा किया गया और रिहाई पाने वालों के अपने प्यारे से मिलने के दौरान जज्बाती मनासिर। जंगबंदी के लिए खित्ते के रहनुमाओं से राब्ते किए। गजा में जंगबंदी अमेरिका की कोशिशों से मुमकिन हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि हमारी कोशिश से पहले मरहले में 50 से ज़ायद इसराइली रिहा करा लिए जाएं। खुशी है कि 13 इसराइली रिहा होकर अपने प्यारों के पास पहुंच गए।
कराची में कोंगो वायरस का नया केस सामने आ गया। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोंगो वायरस से मुब्तला 55 साल शख्स तनोली कॉलोनी औरंगी टाउन का रिहायशी है। मरीज को 2 रोज कबल जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। हालत खतरे से बाहर। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मोक के बायस स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आज भी मार्केटें दोपहर 3 बजे खोलने की हिदायत। इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। ताजरों ने मार्केटें देर से खोलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा बाजार 3 बजे खोलने से बड़ा नुकसान होगा। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। और ऑलराउंडर इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अपनी पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए एजाज की बात है। इमाद वसीम ने 55 एक रोजा मैचेस में 5 निस सेंचुरियों की बदौलत 986 रन बनाए हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।